हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था। मैं 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं आगे का 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 14/8/2023 का एग्ज़ाम का डेट है, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था वो क्या था आपका 11:45 से 12:45 तक का था। ठीक है, तो मैं इसका 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन आज आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने यहाँ पर शुरू करते। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आपका सर्कल से संबंधित क्वेश्चन है। और सर्कल जो है वो एसएससी के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है, सीएचएसएल में और आपका सीजीएल में पूछता ही पूछता है। 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन में, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो वृत्त है यहाँ पर। ठीक है, ए बी दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तथा ए और बी स्पर्श बिंदु है और एंगल ए पी ए बी 22 डिग्री है। तो आपको एंगल ए बी पी बताना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, पहले यहाँ पर वृत्त बनाना होगा। चलिए यहाँ से हम लोग वृत्त ले लेते हैं। ये पहला वृत्त, इसी का क्लोज जनरेट कर लेते हैं। एक को छोटा बड़ा अलग अलग साइज का कर देते हैं हम लोग। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहा है। उसी तरह से ये भी आपका क्या है, एक दूसरे को टच कर रहा है। कलर चेंज कर दिया जाए और ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये टच कर रहा है, जिस बिंदु पर ये टच कर रहा है, इस बिंदु का नाम क्या है, पी। इस बिंदु का नाम क्या है, पी, जो यहाँ पर आपका दिया हुआ, देखिए पी दिया हुआ है। इसके अलावा क्या, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच कर रही है। एक ही स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच कर रही है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच कर रही है। जिस बिंदु पर टच कर रही है उस बिंदु का नाम है ए और बी। उस बिंदु का नाम है आपका ए और बी। इस बिंदु का नाम है आपका ए और इस बिंदु का नाम है बी। ठीक है, और इस तरह से ये है कि आपका एंगल जो है वो पी ए बी, एंगल पी ए बी देख लीजिए, ये वाला एंगल यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, इसका वैल्यू जो है वो 22 डिग्री यानी कि 22 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाला एंगल क्या है, आपको फाइंड करना है। तो आपको एक बात याद रखना होगा, अगर किसी दो वृत्त आपस में एक दूसरे को बाह्य रूप में स्पर्श कर रहे हैं, मतलब बाहरी, देख रहे दोनों एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं, और इन दोनों पर एक कॉमन रेखा अगर हम लोग खींचते हैं जो इन दोनों क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तो यहाँ पर का जो दोनों एंगल होता है ना, उसका सम क्या होता है 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, और ये वाला खुद भी क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है ना, तो हमको ये गिवन है 22 और हमको निकालना है ये वाला, और हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों सम क्या है 90 डिग्री है। तो ये निकाले क्या करना होगा, 90 माइनस 22 करना होगा, जो कितना होगा 68 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68 डिग्री। तो ध्यान रखना है, इसको याद रखना ही होगा, इसका दूसरा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि इसका जो है डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन करके इसको ये दोनों को फाइंड किया गया है कि इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन आया कहां से, इन दोनों सम 90 डिग्री आया कैसे। ठीक है, हम लोग फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 1426 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यदि 20% मत अवैध है तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं उसको हम लोग 100% मानकर चलते हैं, जिसमें से 80% जो है वो वैलिड है। वैलिड कहने का मतलब है वो एक नंबर है, या कह सकते हैं अवैध, वैध है ये वाला। ठीक है ना, वैध है, और 20% जो है वो क्या है, अवैध है। यानी कि अब जो भी कैलकुलेशन हम लोग को आगे करना है इस 80% के ऊपर ही करना है, इस 80% के ऊपर ही करना है, क्योंकि 100% में से जो 20% था उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अवैध रूप से है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि चुनाव जो जीता उसको कितना मिल रहा है, 73% मिल रहा है। तो अब इस 80 का 73% किसको मिल रहा है, चुनाव जीतने वाले को 73% दिया जा रहा है। चुनाव जीतने वालों को क्या दिया जा रहा है, 73% दिया जा रहा है। तो अगर 80 का 73% किसको दिया जाए, चुनाव जीतने वाले को, तो 80 का कितना परसेंट हारने वाले को दिया जाएगा, तो 73 को 100 में माइनस किया जाएगा 27%, यानी कि 27% जो है वो किसको दिया जा रहा है, हारने वाले को दिया जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला जो है वो 1426 मतों से जीतता है, यानी कि जो जीत रहा है, यानी कि ये जो 73% प्राप्त कर रहा है उसको 1426 वोट ज्यादा मिला है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर यहां पर देख ले तो ये क्या होगा, ये हो रहा होगा हमारा 1426। लेकिन अगर हम इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस देखें तो ये हमारा हो जाएगा
46%, यानी कि 46% का जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है 1426 दिया हुआ है। तो ये 46% है क्या, तो ये 46% जो है 80 का 46% है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 80% का के बदले होता है गुना, 80% का 46%, तो किसी भी संख्या का अगर परसेंट निकालना है तो बट्टा में क्या करते हैं 100 करते हैं, ठीक है। तो 80% का 46% जो है वो कितना दिया हुआ है 1426 दिया हुआ है। इसको आप सोल्व करके आप यहां से 1% का वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा, 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये 2 5 10 और ये कटेगा 23 बार में, ठीक है। अब अगर हम आगे चले जाए तो देखिए इसको भी काट लेते हैं, ये 2 से कटेगा 4 बार में और ये भी कटेगा 2 से, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए 23 का पहाड़ा में 713, मतलब 23 से 713 कट जाएगा। क्यों, कितने टाइम में कट जाएगा, तो 3 बार में। 3 बार में कितना आएगा 69, 2 कम 70, तो 2 और 1 3, 23 हो गया। तो एक बार में यानी कि 31 बार में क्या होगा कट जाए, तो ये हमारा क्या कट गया। अब हमको क्या करना है, इधर केवल 1% को रखना है और 4/5 को उधर भेज देना। तो उधर हमारे पास क्या है, तो उधर हमारे पास 31 है, गुना में 5 है और बट्टा में क्या है 4 है, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए सोल्व कीजिए। सोल्व करने से अच्छा है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 100% का वैल्यू और 1% का वैल्यू कितना है 31 गुना 5/4। तो क्या करना होगा, दोनों साइड 100 से गुना करना होगा, इधर भी 100 से गुना और इधर भी 100 से गुना, ठीक है। अब सिंपली इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते, 4 से काटेंगे 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 31 गुना 5 गुना 25, ठीक है। 31 गुना 5 गुना 25। अब यहां पे ध्यान दीजिए इकाई अंक को अगर हम गुना करें तो 1 5 5 और 5 25, इकाई का अंक 5 होगा, बट हमारे पास 2 ऑप्शन है 5 वाले, तो ये दोनों तो खरा नहीं होगा। अब हमको आंसर बताने के लिए इसको पूरी तरह से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए ना, 5 और 25 को गुना कीजिए, तो 25 25 125 होता है, यानी कि अब क्या हो जाएगा 31 गुना 125। अब 125 का पहाड़ा पढ़ी, तो 125 एकम 125 लिखाएगा कितना 5, बचेगा कितना 12। अब 125 को 3 से करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 375, क्या आ जाएगा 375। हमारे पास कितना है, हमारे पास 12 बचा हुआ, तो 375 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, हाँ 375 में अगर हम लोग 12 जोड़ देंगे हमारे क्या 387, क्या आ जाएगा हमारा 387, यानी कि हमारा आंसर जो हो गया वो क्या गया 3875, जो आपको लास्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक घर के निर्माण की लागत के विवरण को दर्शाया गया है। एक घर के निर्माण की कुल लागत है 3,79,800 रुपए, ये कुल लागत है, ठीक है ना। जिसमें क्या क्या दिया हुआ, सीमेंट है आपका, स्टील है आपका, फिर आपका अदर है, उसके बाद लेबर खर्चे वगैरह वगैरह सारा मिला करके यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 158 डिग्री है, 64 डिग्री है, 43 डिग्री है और ये 95 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टील पर खर्च की गई धनराशि कितनी है, तो ध्यान रखिएगा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 360 में कितना पार्ट हमारा स्टील पर खर्चा है, तो देखिए स्टील पर खर्चा है 64 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 64 डिग्री, यानी कि कुल का 64/360 डिग्री जो है 64 डिग्री बटा डिग्री होगा, यहाँ पर डिग्री होगा, ठीक है। 64 डिग्री बटा 360 डिग्री जो है इतना पार्ट जो है वो स्टील पर खर्च हो रहा है। तो ये कितना दिया हुआ टोटल, यहाँ पर दिया हुआ हमारा 3,7,9,800। सिंपली इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 से इसको काटिए, ठीक है। तो चलिए 8 8 64 और ये कटेगा 8 चौके 32, 8 5 40 कट गया। अब इसको 9 से काटिए, 9 5 45, 9 5 45, इसको कटेगा 9 से, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है, और साथ में 00, ठीक। 5 इसको काट दीजिए, 15 40, ठीक है, बचा कितना 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितना आया 00 आया। अब सिंपली इसको क्या कीजिए आप 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस 8 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना कीजिए इसको, ये 2 0, 8 चौके 32 का 2 बचा कितना 3, 8 चौके 32, 3 35 का 5, 35 का 5 बचा कितना 3, 8 8 64, 64 और 3 67, 6 7 5 200, 6 7 5 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाँ, वृत्त के केंद्र से एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 9 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलते हैं, हमारे पास एक क्या है वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। इस पर केंद्र से एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा है यहाँ पर, ठीक है ना, एक जीवा है हमारे पास, देखिए यहाँ से एक जीवा गया, ठीक है। इस जीवा का जो लेंथ है वो कितना है 24 है, इस जीवा का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और ये जो वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से एक लंब डाला जा रहा है और इस लंब का लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वृत्त के जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब समद्विभाजित करता है तो इस बिंदु के इधर वाला 12 हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। अब आपको याद रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। अगर आप इसको सेम नंबर से इंटू करते हैं तो जो नया नंबर निकल कर आएगा वो भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। अगर 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा। तो बाकी जो छोटा क्या है, 9 है और 12। आप देख लीजिए यहाँ पर 9 और 12 दिख रहा होगा आपको, यानी कि बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हमको क्या बोला, यही बोला है, यही तो है इसका त्रिज्या। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, जो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, 4.2 का क्यूब। और ये देखिए ये 0.008 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब। तो ये सिंपली एक फॉर्मूला में आ गया। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका होता है a माइनस बी। तो इस फॉर्मूला पे ये सेट है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4.2, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0.2। दोनों को क्या कीजिए, कैंसिल कर लीजिए या मतलब माइनस कर लीजिए। तो क्या आएगा हमारे आंसर, 4 निकल कर आएगा, जो आपको लास्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, वृत्त का त्रिज्या को जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है उतना ही प्रतिशत का परिधि भी बढ़ता है। ठीक है, या वृत्त की परिधि को जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है उतना ही प्रतिशत उसका त्रिज्या भी बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है 20%, तो परिधि भी कितना बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाँ, साइन 47 डिग्री और कोस 33 डिग्री, कोस 43 डिग्री और साइन 57 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का नंबर दिख जाए, ठीक है ना, साइन और कोस रहे और बीच में क्या रहे, माइनस रहे, आप उसका आंसर 0 लगा दिया कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप उसका आंसर 0 लगा सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये बनेगा कैसे। तो ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होता है, तो ये आपका साइन थीटा होता है। ठीक, अब आप क्या कीजिए ना, बदलिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। ठीक है, या तो इधर वाले को दोनों को चेंज कीजिए या फिर इधर वाले का दोनों को चेंज कीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। साइन 47 को आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, 90 में कितना माइनस किया जाए कि 47 हो जाए, तो आपका हो जाएगा 43। ठीक है, 90 में 43 घटाइएगा, 43 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 47 आएगा। उसी तरह कोस को आप कोस ही रहने दीजिएगा। 33 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 57। ठीक है, 90 माइनस 57 अगर आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा, कोस 43। ठीक है, और यहाँ पर कोस 90 माइनस 57 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 57 या 57। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला चीज और ये वाला चीज आप देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, कोस 43 साइन 57। तो सेम चीज को अगर सेम चीज से माइनस करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस दिख जाए और साइन कोस दिख जाए, साइन कोस और बीच में माइनस, आंसर 0। और अगर बीच में प्लस रहे, बीच में क्या रहे, प्लस रहे, और साइन कोस दिख जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। दो नहीं, 1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, 2√3 और 6√5 का तृतीय समानुपात क्या है। तृतीय समानुपात बताना है, तो ध्यान रखिएगा, तृतीय समानुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। फर्स्ट वाला नंबर a, सेकंड वाला नंबर होता है b। तो हमारे पास b कितना है, 6√5, तो 6√5 का स्क्वायर, 6√5 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या लिखना है, a का वैल्यू कितना है, 2√3 है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 6 × 36, 36 × 5, 36 × 5, और नीचे में क्या आएगा, 2 × √3। तो 2 से इसको काटिएगा, 18 आएगा, कितना आएगा, 18 × 5 = 90, क्या आएगा, 90/√3। ठीक है ना, तो √3 को नीचे से हटाना होता है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा 90√3, और यहाँ पर √3 गुना होकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटिए, कितना आएगा,
30 है। क्या आएगा हमारा आंसर? 30√3। क्या आएगा? 30√3। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है देखिए, हाँ, एक आदमी ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण में ली। ठीक है भाई, यदि वह 7 वर्षों के अंत में 2,884 रुपये 50 पैसा कुल ब्याज चुकता करता है तो आपको बताना है उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है। अब देखिए यहाँ पर 10% के दर से, ठीक है ना, 3 साल तक, चूंकि यहाँ पर साधारण ब्याज है तो कोई झमेला नहीं है। 10% को 3 साल से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30। 10 दिया 30%, यानी कि 3 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा? 30%। आगे का जो साल है वो किससे ब्याज दे रहा है? 15% के दर से ब्याज दे रहा है। और कितने साल तक? टोटल 7 साल है, तो 7 साल में से पहला 3 साल 10%, बाकी का 4 साल कितना? 15%। तो 15 चौके 60%, तो 60% और ब्याज देना पड़ा उसको। टोटल कितना हो गया? 90%। वो कितना ब्याज दे रहा है? टोटल 90% ब्याज दे रहा है, जो कितना की इक्वल है? जो इक्वल है 2884.5। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको काटिए आप 9 से। 9 दहाई के 90, 9 दहाई के 90, इसको काटिए 9 से। तो 9 दिया 27, 28 में 27 के बचा 1, 9 दूना का 18। अब यहां पर 4 है और 4 के बाद क्या है? दशमलव है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब डिवाइड नहीं होता है, जब डिवाइड नहीं होता तो ऊपर से एक नंबर लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या देना होता है? 0 देना होता है। अब चूंकि अब हम जो नंबर लिखने वाले क्या है? दशमलव के बाद वाले लिखने वाले, यहाँ पर क्या देना होगा? दशमलव देना होगा। अब हमारे पास क्या बच जाता है? 45। तो 9 बचे 45। ठीक है, तो 10% का वैल्यू कितना आया? 22.05, यानी कि 320.5। तो 10% का वैल्यू कितना आया? 320.5। हमको बताना क्या है? 100%, क्योंकि जो हम राशि लेते हैं वो क्या होता है? 100% होता है। तो 10% का वैल्यू कितना है? 320 रुपया 5 पैसा या 50 पैसा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 से गुना करने पर 3205, ये हमारा आंसर होगा, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक फैंसी वस्तु पर अंकित मूल्य 250 रुपया। ठीक है ना, अंकित मूल्य कितना है? 250 है, लेकिन छूट के कारण 18% की छूट दी जाती है। ठीक है, त्योहार के कारण 18% क्या दिया जाता है? छूट दिया जाता है। आपको बताना है कि इस फैंसी वस्तु का छूट के बाद मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिए, 250 रुपया, 250 रुपया। आप सीधा सीधी क्या कीजिए ना, इसका 250 का 18% निकाल लीजिए, पट्टा में 100 आ गया। ये बहुत ही आसान है, और भी इसका शॉर्टकट तरीका है, बट इसी से बना लीजिए। 50 गुना 2, 100। और 50 का पढ़ा हम कितना बार में? एक बार है, 2 बार में 100, तो 4 बार में 200, 5 बार में कितना? 250। ठीक है ना, इसको काट दीजिए। 9 दूना का 18 कितना है? 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 5 45। ठीक है, तो कितना छूट दिया जाएगा? 45 का छूट दिया जाएगा। कितना में? तो 250 में। 250 में 45 घटेंगे, कितना बचेगा? 205। क्या है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट नंबर के ऑप्शन में। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चूंकि बाकी क्वेश्चन तो छोटा छोटा, लेकिन लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, वो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन ही यहाँ पर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन लाऊंगा, और लास्ट का जो क्वेश्चन है 25वां नंबर, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।